वेलकम टू निहाल कॉमर्स क्लास। आप सभी का स्वागत है। ठीक है, पिछले बहुत समय से मैंने कोई वीडियो डाला नहीं है क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे लगा कि अब आगे नहीं डालना चाहिए। ठीक है, और देखिए आयोग ने भी फिर से जो है आपका जो सिलेबस और उसमें जो ब्लूप्रिंट है उसमें कुछ चेंजेस किया है और जो है एक नया पीडीएफ जो है वो वेबसाइट में डाला हुआ था, तो जिससे संबंधित आज मैं एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। हमारा आज के लिए जो सब्जेक्ट है वो है व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज़, जिसका कोड है 302। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम और उसमें कितने अंक जो है वो आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस है व्यवसाय अध्ययन का, ये हमेशा की तरह 80 और 20 अर्थात कि जो 80 मार्क्स का थ्योरी और 20 मार्क्स जो है आपके प्रोजेक्ट में बांटे गए हैं। अब जो हमारा 80 मार्क्स का जो थ्योरी पार्ट है उसमें कुल 2 भाग हैं, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 आपका जो है वो 55 मार्क्स इसमें दिए गए और भाग 2 जो है इसमें आपके 25 मार्क्स है वो अलॉट किया गया है। इस तरह कुल आपका 80 मार्क्स का जो है पूरा पेपर होगा। ठीक है, अब देखिए भाग 1 जो आपका है वो है प्रबंध के सिद्धांत एवं कार्य अर्थात प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन। इसमें आपका 55 मार्क्स दिया गया है। अब जिसमें कि आपका टोटल 8 अध्याय दिया हुआ है, तो अध्याय 1 आपका जो है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, इसमें 10 अंक आवंटित है। अध्याय 2 प्रबंध के सिद्धांत, इसमें 6 मार्क्स आवंटित है। अध्याय 3 व्यावसायिक पर्यावरण, 5 मार्क्स आवंटित है। अध्याय 4 नियोजन, इसमें 6 मार्क्स आवंटित है। अध्याय 5 संगठन में 7 मार्क्स, इस तरह नियुक्तिकरण में भी 7 मार्क्स है, जबकि निर्देशन में 8 मार्क्स। और अध्याय 8 जो है आपका नियंत्रण, इसमें 6 मार्क्स आवंटित किया गया है। इस तरह भाग 1 में आपका कुल मिलाकर 55 मार्क्स अलॉट किया गया है। भाग 2 में व्यवसाय वित्त एवं विपणन, अगर इसको इंग्लिश में बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग कहा जाता है, तो अध्याय 9 जो है आपका व्यवसायिक वित्त बिजनेस फाइनेंस, इसमें आपका 7 मार्क्स है। अध्याय 10 विपणन अर्थात मार्केटिंग में 10 मार्क्स अलॉट किए गए और अध्याय 11 उपभोक्ता संरक्षण, इस अध्याय में आपके लिए 8 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। इस तरह अगर आप देखोगे तो पूरा जो आपका पेपर है थ्योरी पार्ट का वो उसमें आपका 80 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अभी आगे और देखते हैं, ये ख़त्म नहीं हुआ है। चलो अब डिस्कस करते हैं प्रश्न पत्र योजना, है ना, जो आपका विषय कोड 302 है। इसके लिए क्या दिया हुआ आयोग के अनुसार, देखो अब इसमें ना आपको प्रश्नों का प्रकार दिया हुआ है, जैसे कि ज्ञानात्मक अर्थात नॉलेज बेस्ड। ठीक है, दूसरा आपका है अवबोधात्मक अर्थात अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। तीसरा आपका है एप्लीकेशन बेस्ड अनुप्रयोगात्मक। चौथा आपका है विश्लेषणात्मक अर्थात एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन। पाँचवा आपका है मूल्यांकन बेस्ड क्वेश्चन, इवैल्यूएशन, है ना। छठवा आपका है रचनात्मक अर्थात क्रिएशन और क्रिएटिविटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब ये सभी क्वेश्चन के प्रकार हैं। अब ऊपर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, है ना। ये आपका शॉर्ट आंसर पहला था आपका वस्तुनिष्ठ, फिर वेरी शॉर्ट आंसर, लार्ज आंसर, वेरी लार्ज आंसर। इस तरह से आपका ना प्रश्नों का जो प्रकार है वो आपके दिए होते हैं एग्ज़ाम में, है ना। अब देखते हैं जो ज्ञानात्मक है ना, इससे कुल मिलाकर आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो कि आपकी 80 मार्क्स का जो पूरा पेपर है उसका 20% वेटेज रखता है। अंडरस्टैंडिंग से आपका 20 मार्क्स का आएगा, जिसका वेटेज 25% है। इसी तरह एप्लीकेशन से आपका 20 मार्क्स का आएगा, जिसका वेटेज आपका 25% है। ठीक है, तो देखो ये जो ऊपर के जो 3 पार्ट हैं, अगर आप इससे देखोगे तो टोटल से 20, 20, 40, 50, 6, 56 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे और इसका वेटेज है 20-25। आपका कुल मिलाकर 70% जो वेटेज है इन्हीं तीनों का होगा। ठीक है, बाकी जो 3 बचे कौन कौन से, विश्लेषणात्मक, इससे 8 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, मूल्यांकन से भी 8 और आपका रचनात्मकता से भी 8। तो इस तरह से इनका वेटेज जो है वो 30% है ना। तो बाकी आप अंदर का देख लीजिएगा डिटेल से, आप चाहे तो इसका
एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पूरा साफ कर देता हूँ, है ना। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम का तैयारी करना है। ठीक है, इसमें देखो आपके जो बाकी और डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें कि 1 अंक के 5 क्वेश्चन आएंगे ज्ञानात्मक से, है ना। 2 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 अंक के 1 क्वेश्चन, 4 अंक के 1 क्वेश्चन। तो इस तरह से आप आगे पूरा देख लीजिएगा और उसी तरह से पढ़िएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रश्नों के प्रकार, आवंटित अंक और कुल प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो वस्तुनिष्ठ या वन वर्ड आंसर से ना आपके अंक जो है वो 1 अंक का क्वेश्चन होता है और कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके वेरी शॉर्ट आंसर में हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होता है और कुल जो है वो 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। वैसे ही शॉर्ट आंसर में हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स आवंटित किया गया है और इससे आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन जो आपका लार्ज आंसर है, उसमें आपको 4 मार्क्स दिया होता है और जिससे आपके लिए 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, वैसे अति दीर्घ उत्तरी वेरी लार्ज आंसर में आपका 6 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के लिए दिया जाता है और इससे आपका 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 24 मार्क्स का टोटल होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कठिनाई स्तर के अनुसार विभाजन, ठीक है ना, कि आपका प्रश्न पत्र है उसको कठिनाई के स्तर पर कैसे विभाजित किया जाता है। तो देखो 3 तरह के स्तर होते हैं, एक तो सरल होता है, दूसरा एवरेज होता है और तीसरा कठिन, है ना, इजी, एवरेज और थर्ड होता है आपका हार्ड। तो देखो इजी से जो है ना वो आपके 24 अंक आवंटित किए गए हैं, जो कि कुल 80 पर मार्क्स का 30% वेटेज रखता है। औसत जो आपके टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि ना ज़्यादा हार्ड होते हैं ना ज़्यादा सरल होते हैं, वो आपके 40 अंक के हैं, जो कि 50% वेटेज रखता है। और कठिन जो है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स के आएंगे, जो कि वेटेज इनका है 20%। तो आपको ये 30 और 50 जो सरल और एवरेज है ना, इसकी तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि इसका वेटेज 80% है और हार्ड वाला जो है इसका भी तैयारी करना है आपको, ताकि आप जो है अच्छे मार्क्स और लेके आ सकें। देखिए आपका जो आयोग है ना, ये भी आजकल CBSE के पैटर्न पर ही पूरा आधारित हो गया है, तो उसी तरह ये भी अपना जो सिलेबस है वो पूरा डिटेल में बता देते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से, है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का कितने क्वेश्चन आएंगे, है ना। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इसके बारे में भी ना आप जो है एक पिक्चर लेके अपने स्टडी टेबल में जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ चिपका लो, ताकि जो है आप जो है ना इस ब्लूप्रिंट का यूज़ करके अपना तैयारी जो है प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए अच्छे से कर सको और उसके अकॉर्डिंग आप पहले से ही अपना जो आंसर है एक मॉडल आंसर जो है वो तैयार करके रख सको सारे जो है सब्जेक्ट के लिए, है ना। तो चलो देखते हैं अध्याय आपका जो 1 है, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, है ना। इससे कुल 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे। अब देखो इसमें जो है ना वस्तुनिष्ठ या एक शब्द में उत्तर, इससे 1 क्वेश्चन आएगा और शॉर्ट आंसर जो है लघु उत्तरी, इससे भी आपका 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, है ना। 2 अंक और 4 अंक के क्वेश्चन तो इसमें दिए नहीं हैं और 6 अंक का यहाँ से ना 1 क्वेश्चन आएगा। अब इसके साथ साथ स्टार लगा हुआ है, मतलब कि जो ये क्वेश्चन होगा ये आपको विकल्प के रूप में भी इसमें मिलेगा, है ना। तो इसमें विकल्प भी दिया होगा, तो आप उस विकल्प में से जो आपसे बनते हैं वो 1 क्वेश्चन आप बनाएंगे। इसी तरह अध्याय 2 में देखो प्रबंध के सिद्धांत में 6 मार्क्स से जो दिया हुआ है उसमें 1 अंक के आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 अंक के 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि विकल्प भी होगा। उसी तरह अध्याय 3 से जो आपका वैश्विक पर्यावरण है, इससे आपके 2 अंक के 1 क्वेश्चन, है ना, और 3 अंक के 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नियोजन जो आपका अध्याय 4 है, इससे भी आपके 2 अंक का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 अंक का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो है अध्याय 5 संगठन, इससे आपका 1 अंक का 1 क्वेश्चन, 2 अंक का 1 क्वेश्चन और 4 अंक का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अध्याय 6 नियुक्तिकरण, इसमें भी
आपको 1 अंक का एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो है वो वेरी लार्ज आंसर टाइप का होगा जो कि 6 नंबर का है। ठीक है, अध्याय 7 जो आपका निर्देशन, इसमें 1 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 अंक का भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अध्याय 8 नियंत्रण जो है, इसमें आपका 1 अंक के ना यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 अंक का एक क्वेश्चन। तो इस तरह आपका जो ये फर्स्ट पार्ट है जो कि कुल मिलाकर 55 मार्क्स का वेटेज रखता है, इसका हमने देख लिया। हम भाग 2 का भी देख लेते हैं, है ना। भाग 2 में आपका अध्याय जो 9 है व्यावसायिक वित्त, इसमें 1 अंक के एक क्वेश्चन, 2 अंक के एक क्वेश्चन और 4 अंक के एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अध्याय 10 विपणन जो है, इससे आपका 1 अंक का एक क्वेश्चन, 3 अंक का एक क्वेश्चन और 6 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे ही अध्याय 11 उपभोक्ता संरक्षण से आपका 2 अंक का एक क्वेश्चन और 6 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो ये जो ब्लूप्रिंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके अनुसार ही आप लोग अपने एग्ज़ाम का तैयारी करिएगा, तभी आप जो क्लास 12th का जो पेपर है ना, बोर्ड आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, देखो नोट में क्या दिया हुआ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 2 भाग होंगे। खंड अ में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात MCQ, जो इसमें कि आपको 4 विकल्प दिए होते हैं, एवं खंड ब में 5 प्रश्न एक शब्द में उत्तर 1 वर्ड आंसर टाइप के प्रश्न होंगे, जिसमें आपको सिर्फ 1 वर्ड में आंसर देना है। कई बार इसको हम, है ना, फिल इन द ब्लैंक भी कहा जाता है, और जनरली अभी तो आप देखोगे पैटर्न तो सीधा आपको 1 वर्ड में ही आंसर देना है। तारांकित प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। कोष्ठक के बाहर की संख्या अंकों को दर्शाती है, ये चलो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रश्न क्रमांक 1 जो वस्तुनिष्ठ के प्रश्न जो है ना, उत्तर एक ही स्थान पर हल करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये कुछ नोट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप ऊपर वाला जो ब्लूप्रिंट है उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, आप लोग इसका, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपने वॉल में चिपका लीजिए। आप चाहो तो मैं जो है वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, है ना, जिससे आप वहाँ से जाके डायरेक्ट भी आप जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है। ठीक है, एक बार फिर से निहाल कॉमर्स क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी आगे आपका 2 और जो सब्जेक्ट है ना, एक आपका इकोनॉमिक्स और एक आपका अकाउंटेंसी, उससे रिलेटेड भी इसी तरह के वीडियो आ जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो उसको देखना है, ठीक है, तो नीचे कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, अब आगे जब भी मुझे टाइम मिलेगा उसके बाद मैं आपको वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो बताइएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक से पढ़िएगा।